आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती है। तो सबसे पहले तो अहोई अष्टमी के दिन जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। हम वहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे और जब आप अहोई अष्टमी की पूजा करें तो अपना पीलिया जरूर ओढ़ लीजिएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो मायके से जो चुनरी आती है उसको पीलिया कहा जाता है। पीलिया ओढ़कर अहोई अष्टमी का पूजन करते हैं। अगर आपके पास पीलिया नहीं है अभी तो आप अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़कर यह पूजन कर सकते हैं। तो पीलिया ओढ़ लेंगे। चौकी हमने रखी है, चौकी पर हम लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप चौकी न लगाकर सीधा जमीन पे गोबर मिट्टी से लीप कर भी ये पूजा कर सकते हैं। आजकल लीपना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम चौकी लगा लेते हैं। अब इस पर थोड़ा सा अनाज रखेंगे, गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। इस अनाज के ऊपर हम अहोई अष्टमी माता की फोटो या कैलेंडर जो भी आप लेके आए हैं उनको विराजमान कर देंगे। इसके बाद फिर हमें कलश भरने होते हैं। कलश को कमोई भी कहा जाता है। तो ये 2 कलश हमें भरने होते हैं। जो आप कलश भरेंगे ये हमें नए कलश लेने हैं, कोरे होने चाहिए। इनके कंठ पर पहले हम मौली बांध लेंगे। मौली बांधने के बाद हम एक कलश को जल से भरेंगे। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर तो दोनों कलश जल से भरे जाते हैं और किसी के यहाँ पर एक कलश जल से और एक अनाज से भरा जाता है। तो उसके बाद इस पर ढक्कन लगा लेंगे। फिर जो एक कलश को हम यहाँ पर जल से भर लेंगे, कंठ तक हमें शुद्ध जल से इसको भर लेना है। दूसरे कलश के कंठ पर भी हम मौली बांध लेंगे और इसको हम अनाज से भर लेंगे। कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। दोनों हमने इस तरह से कलश तैयार कर लिए हैं। अब ये कलश हम जो कैलेंडर है ना उसके पास रख देंगे। ऊपर नीचे दोगड़ के रूप में हमें ये दोनों कलश रख देने हैं। बात देखिए, अगर आपके पास साहू माता की माला है तो उनका पूजन भी साथ में ही किया जाएगा। ये माला बच्चा जब पैदा होता है ना तब बनाई जाती है। घर में एक ही माला होती है। जितने भी बच्चे फिर घर में होते हैं सबके नाम के मोती इसमें डाले जाते हैं। कुछ लोग हर साल इसमें मोती डालते हैं और कुछ लोग बच्चे के जन्म के समय और शादी के समय इसमें मोती डालते हैं। तो अगर आपके पास भी ये माला है तो कलश को आप माला पहना दीजिएगा। अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर साहू माता की माला के भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक कटोरी अनाज लेना है। अनाज हम अहोई माता के सामने रखेंगे। इस तरह से चौकी लग जाएगी। अब हम हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता, आज मैं आपका पूजन और व्रत कर रही हूँ। आप मेरे व्रत पूजन को स्वीकार करें और मेरे बच्चों को दीर्घ आयु, लंबी आयु प्रदान करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर जल के छींटे लगा के सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। तो देखिए, किसी किसी के यहाँ पर दीपक जलाया जाता है, किसी के यहाँ पर नहीं जलाया जाता। तो सीधा आप अनाज ही रख दीजिएगा। फिर हम गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर दीपक जलाया जाता है तो अनाज के ऊपर आप दीपक जलाया करेंगे। तो फोटो में ही गणेश जी हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। फिर हम अहोई माता को तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक करना बहुत शुभ होता है। तो इस दिन आप हल्दी से जरूर तिलक कीजिएगा। साथ में जो कलश हमने भरे हैं और साहू माता है उन सबको भी तिलक करना है। उन सबको भी तिलक करना जरूरी होता है। तो सभी को आप तिलक कीजिएगा। पहले हम सबको हल्दी से तिलक करेंगे, फिर रोली से तिलक करेंगे और जो भी पूजा कर रहे हैं उन सबको भी हम तिलक कर देंगे। अब देखिए, जो आपने कलश भरे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि यह कलश हिल रहे हैं तो आप इसके पास कोई भी मिट्टी का दिया या कोई भी चीज रख सकते हैं ताकि ये हिले ना। तिलक करने के बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो कलश है उन पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। अब हम गणेश जी को और अहोई माता को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप अहोई माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में आप पड़े समर्पित कर सकते हैं। आटे से तरह के पड़े
बनाए जाते हैं। कुछ लोग इसे पूड़ी, कुछ लोग गुलगुले कहते हैं। तो आप भोग में पूड़ी कर सकते हैं। अगर जब आप पूजा कर रहे हैं तब तक आपने पकवान नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप पतासे का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे ना, वो आप ये जो कलश भरे हैं इनके ऊपर भी जरूर रखिएगा। इसके साथ ही हरे फलों का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सिंघाड़े का भोग लगा सकते हैं या जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उसका भोग आप लगा दीजिएगा। फिर हम जल समर्पित कर देंगे और उसके बाद हमें बायने के लिए कपड़े लेने होते हैं। आप साड़ी या सूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अहोई माता के लिए साड़ी ले ली है। इस साड़ी के ऊपर आप चाहें तो आप श्रृंगार की चीजें रख दीजिए और आप चाहें तो श्रृंगार के सामान को आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप साड़ी या सूट ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें कथा सुननी होती है। तो अहोई माता की कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में अनाज ले लेंगे, गेहूँ, चावल, बाजरा, कोई भी आप अनाज ले सकते हैं। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद थोड़ा सा अनाज हम सभी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके यहाँ पर आधे दिन का व्रत किया जाता है तो फिर आप यह जल का लोटा और यह अनाज सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और अगर आपके यहाँ पर तारों की छांव का व्रत किया जाता है, यानी रात को आपके तारों को या चांद को अर्घ देना है, तो आप ये जो कहानी सुनने हुए दाने हैं इनको अपने पल्लू में बांध लीजिएगा या आप किसी बर्तन में डाल के इनको चौकी पर ही रख दीजिएगा। ये दाने बहुत सुरक्षित आपको रखने हैं, क्योंकि रात को जब आप चंद्रमा को या तारों को अर्घ देंगे तो इन्हीं दानों से हमें अर्घ देना है। यहाँ पर हमने कहानी सुन ली है। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो अगर आपने दिया जलाया है तो दिए से आप आरती कर लीजिएगा। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम अहोई माता की आरती करेंगे। आरती नहीं आती है तो 5 बार दिए को क्लॉकवाइज घुमाकर और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर अहोई अष्टमी माता से अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर हमें बायना मीन्स है। तो बायना मीन्स नहीं के लिए हम क्या करेंगे, अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर जो भी सामान हमने चढ़ाया सबके ऊपर से 2 बार वार देंगे और फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम बायना निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी साड़ी या सूट हमने लिया है उसके ऊपर जितना भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सारा भोग प्रसाद रख देंगे और दक्षिणा रखेंगे। यह हमारा बायना है जो हमें अपनी सासू जी को देना है। ये सारी चीजें आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। सासू जी ना हो तो नंद या जेठानी को दे सकते हैं। नंद जेठानी भी नहीं है तो आप यह चीजें किसी भी गरीब महिला को दे सकते हैं। ये सारी चीजें बायने के रूप में दान करनी होती है। इसके बाद देखिए, जो कलश है उनका क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो कलश है ना वो अभी यहीं रखे रहेंगे। किसी किसी के यहाँ पर ये कलश छोटी दिवाली के दिन, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन और किसी के यहाँ पर गोवर्धन के दिन उठाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये कलश अहोई अष्टमी के अगले दिन भी उठा देते हैं। तो आपके यहाँ पर कलश उठाने का परंपरा जो भी है उसी दिन आप कलश उठा। जब भी हम कलश उठाएंगे तो जिस कलश में अनाज भरा है उस कलश को हम दान कर देंगे और जिस कलश में हमने जल भरा है इस जल से घर के बच्चों को स्नान कराया जाता है। अगर घर में बच्चे नहीं है तो आप यह जल गाय के खूंटे पे सिला सकते हैं। गाय का खूंटा भी नहीं है तो आप यह जल पौधों में सींच सकते हैं। कलश का हमें क्या करना है वो आपको समझ आ ही गया होगा। रात को जब तारों को आप अर्घ देने जाएंगे तो 1 लोटा जल आपको अलग से लेना है और कहानी सुने हुए ये दाने लेने हैं। फिर आप तारों को अर्घ दे दीजिएगा, तारों का पूजन कर लीजिएगा। फ्रेंड, इस तरह से हम अहोई अष्टमी व्रत का पूजा करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह पूजा विधि आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। राम राम।